तो देखिए रातों रात ना हमें कल घर खाली करना पड़ा और इसका एक बड़ा कारण मैं आप लोग को बताऊंगी। एक तो मेरी हालत ठीक नहीं है। तो अभी तो यहाँ पे मैं हॉस्पिटल में थी और हॉस्पिटल से जैसे ही घर गई ना तो हमें अचानक घर खाली करना पड़ा। उसका भी कारण आप लोगों को मैं बताऊंगी, क्या कारण है क्या नहीं। और कल मेरा ब्लॉग नहीं आया था, इसी वजह से नहीं आया था क्योंकि घर खाली करना पड़ा था। तो चलिए आप लोग बने रहिएगा हमारे ब्लॉग में। और यहाँ पे वो ड्रिप निकाल रही थी, बोले बेटा तुम्हारी हालत कैसी दिख रही है। मैंने कहा जी। फिर मैंने उनको बताया कि मैं कितनी डोनर हूँ ना, तो इस वजह से तो वो बहुत सारी चीज़ें मुझे बता रही थी कि तुम्हें अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, ये कि डॉक्टर बहुत अच्छे से ये चीज़ों को समझते हैं। और यहाँ से मैंने सेव फल लिया था। ये मतलब कि आते आते ना बारिश वाला मौसम भी था तो बहुत जल्दी वो हो गए थे, तो मम्मी ने बोले ये ले लो, तो फिर मैंने ये लिए और यहीं से मम्मी अपने घर चली गई थी। मतलब मेरा और मेरी मम्मी का जो घर का दूरी है 15 से 20 किलोमीटर दूर है और जहाँ हॉस्पिटल है वो करीब 6-7 किलोमीटर में होगा। तो मम्मी को थोड़ा टाइम होता तो फिर मैंने कहा ठीक है आप निकल जाओ। और यहाँ पे अभी मैंने देखो सेव फल लिए थे, आप लोग कह रहे थे आरती आप फल फूल खाइए, तो मैं साथ में आयरन की कुछ और भी मेडिसिन, एंटीबायोटिक की सारी चीज़ें जो इनके इंजेक्शन लग गए हैं और कुछ मेडिसिन खा रही हूँ। और कहीं कुछ बातें जो मेरी छूट जाती हैं कुछ भी, प्लीज़ आप लोग माफ़ करिएगा। बस कैसे भी हिम्मत करके जो ये है कि ब्लॉग डाल रही हूँ। और ये वीडियो ना मैंने कैसे बना रही हूँ ना ये मैं ही जानती हूँ। देखिए बोलने शब्द में ना ऐसे सांस फूल रही है मेरी। और यहाँ पे फिर उसके बाद ना इन्होंने 2 पपीते मुझे ये 40 रुपये में दे दिए थे, बोले 40 रुपये में ले जाओ। कि रात का समय होता, रात के समय थोड़े से जो है फल फूल कम पैसों में दे देते हैं। बाकी दवाइयाँ मैंने खा चुकी है, 2 रह गई थी बस। कल वीडियो नहीं डाला, इसका भी रीज़न मैं आप लोगों को बता दूं। पूरा घर जो है कल हम बाल सच में आप कह रहे थी गोली खा ली अच्छा हो जाएगा गोली में। पड़ गई थी, सरकारी छुट्टी पड़ गई थी तो 2 दिन बाद बुलाया मुझे, 2 दिन बाद बुलाया है मुझे ना। और कल हमारे किचन में पूरे में करंट आ गया था। जैसे तैसे यहाँ सामान रखा, मैंने आपको बताया था कि परसों हमारे यहाँ पानी भरा था, इन लोगों ने जैसे जैसे साफ़ किया। और फ्रिज है, फ्रिज की वजह से अर्थिंग आ गई। कल हम बाल कुछ बहुत ज़्यादा बचे हैं। एकदम सुबह उठे पूरा किचन भर गया था। अभी भी खैर किचन भरा ही हुआ है, कम से कम इतना पानी है, इतना पानी भरा हुआ है किचन में। तो फिर एक भैया को बुला के लेके आए, उनको 200 रुपये दिए और यहाँ जहाँ तहाँ हमने सामान रखा, क्योंकि जान है तो जहान है, वहाँ हम क्या करेंगे है ना। पूरे में अर्थिंग है ही। अभी ये कमरा बचा हुआ है, तो अब देखेंगे कि पानी कैसे निस्टेंगे। और पानी जब ही हमको साफ़ करना पड़ेगा जब पूरी लाइटों को बंद कर देंगे। अब तो जो भैया आए थे वो निकाल के सामान रख के गए हैं और वही बोले हैं कि आज आप लोग पानी साफ़ करोगे तो आप लोग स्विच ऑफ कर देना। तो अभी हमारी किसी की हिम्मत नहीं है कि हम अंदर जाएं। और अर्थिंग आ रहा है वहाँ पे, मतलब झुंझुनाहट वाली अर्थिंग आ रही, क्योंकि फ्रिज अंदर किचन में ही रखा हुआ था। और आपको पता सबसे ज़्यादा फ्रिज में ही है। और पीछे का किचन आप लोगों को मैंने कई बार बताया है कि फ्रिज की क्या हालत, किचन की क्या हालत है। वहाँ पे पानी भर ही जाता है। एक तो उनका कोई पाइपलाइन उनका कनेक्शन है, ऊपर से बारिश का पानी आता है। तो इस वजह से जो बाजू में घर बना है, जिन्होंने नहीं बनवाया है, जब उन्होंने घर बनाया तो पाइपलाइन अंदर से फूट गई, तो वो पानी धीरे धीरे रिसता है। और जब बारिश होती है तो और भी ज़्यादा पानी भर जाता है। तो इतना पानी भर गया, तो भैया को
सबसे पहले देखो, क्योंकि हमारा इस पे राशन पानी रखा हुआ है, इसमें आटा रखा हुआ है, एक्स्ट्रा पिसवाया था। इस पे आप लोग को दिख रहा कि नहीं दिख रहा होगा। तो हमने जहाँ तहाँ सामान रखा तो पूरा बर्बाद हो जाता, और बर्बाद होने से कहो हम बच गए। पूरी रात भर सामान ऐसे ही था। जैसे ही ना मैं उठी, देखो स्कूल के लिए देखा, फिर मैंने पूरे घर में पानी। और जैसे ही मैंने कहा चलो थोड़ा थोड़ा पानी साफ करूँगी, तो वैसे ही जोरदार तो करंट नहीं था, पर ये था कि झुनझुना रहा था। तो मुझे डर लगा बहुत ज़्यादा, मैं नहीं गई। फिर उसके बाद एक भैया को बुलाया, है ना, तो भैया ने पूरा सामान बोले इस पे तो ये फ्रिज की कार अर्थिंग आ रहा है, क्योंकि अर्थिंग ऐसी चीज़ें रहती हैं कि पानी में बहुत जल्दी पकड़ती है ना, उस वजह से अर्थिंग बहुत जल्दी आ गई थी। और फिर वही भैया को 200 रुपये दिए। फिर भैया ने कुछ सामान बाहर रखा हुआ है, कुछ यहाँ रखा हुआ है। अब देखेंगे पीछे का साफ करेंगे, है ना, जैसा भी होगा। अभी तो मेरी कोई भी हिम्मत नहीं, दवाई खाएंगे, थोड़ा सा रेस्ट करूँगी। प्लीज़ आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा, हमारे वीडियो को शेयर कीजिएगा। एक तो मैं जली हुई हूँ ना, तो बहुत ज़्यादा देखो इसमें फूका टाइप का फूल गया है। बाय बाय। तो जिन भैया को बुलाया था ना, उन्हीं ने जहाँ तहाँ उनको सामान लगा उन्होंने रख दिया, क्योंकि अंदर ना झंझन करंट टाइप का उन्होंने बताया है कि आप लोग बिल्कुल भी मत जाइएगा, और पानी खाली करवाना है आप करो, किसी से भी करवाओ, तो लाइट को पूरी स्विच करके ही करना है, क्योंकि फ्रिज की वजह से जो उसने जल्दी अर्थिंग पकड़ी और जल्दी करंट आ गया। और हमें कुछ भी नहीं पता था ये, पर है कि हम सब बहुत बाल बचे हैं इस दुर्घटना से ना। और देखिए बच्चे भी छोटे हैं, उनको कब तक, हालांकि पीछे वाला गेट तो अभी मैंने लगा के रखा है, पर ख़तरा ही है, आप एक मान के चलिए कि ख़तरा ही है, कुछ भी हो सकता था, है ना। पर ठीक है, भगवान ने हमें इस बड़ी दुर्घटना से बाल बचाया, यही हमारे लिए काफ़ी है। पूरे जो है कि घर का आप लोग देख सकते हैं, उनको जहाँ लगा उन्होंने रख दिया, पर ये है कि सही जगह रखा हुआ है। ये पानी मैंने बॉईल किया हुआ था। तो अभी आप लोगों को बता दूं कि उसी करंट की वजह से ना 2 छिपकलियाँ मर गई थी, और पूरी छिपकलियाँ जो वो नीली पड़ गई थी। एक बहुत बड़ी छिपकली थी, हालांकि मैंने उसका वीडियो भी शूट किया है, जो छिपकली मरी है वो मुझे दिखाने में बड़ा अजीब लग रहा है। तो बहुत बचे। अब देखेंगे किसी लाइट वाले भैया को बुलाएंगे, उसके बाद वो जो वो होता है ना कटआउट, वो निकालेंगे, उसके बाद ही हम कुछ कर सकते हैं। अभी तो हमने पीछे वाले कमरे में ना ऐसे गेट बंद करके रखे हुए हैं, ताकि बच्चे वगैरह है जो धोखे से भी ना जाएं। और देखो ये जो दूसरा वाला कमरा, ये भी जुड़ा हुआ ही है, तो कुछ कह नहीं सकते हैं, और कहना चाहिए होनी को भी नहीं टाल सकते हैं, है ना। तो बहुत ज़्यादा पानी भरा हुआ है, देखूंगी जब कटआउट निकल जाएगा उसके बाद ही हम साफ़ करेंगे।